यहाँ पर जो हम लोग बैठे हैं, क्या हम एक सीएम उम्मीदवार और एक सुपर सीएम उम्मीदवार के साथ बैठे हैं? सुपर सीएम, आधे स्टेट का सीएम हूँ मैं। उनके अगर वो बनते हैं पंजाब के सीएम, तो क्या सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल होंगे? कोई सुपर सीएम नहीं है। ये क्वेश्चन मैं समझ सकता हूँ आप लोग क्यों पूछ रहे हैं। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर साहब दिल्ली जाते थे, 3-3 दिन तक गांधी परिवार के वेटिंग रूम में बैठे रहते थे, वो मिलते ही नहीं थे। ये तो एक तरह से पंजाब के 3 करोड़ लोगों का अपमान था। आजकल चन्नी साहब सारा दिन दिल्ली रहते हैं, सिद्धू साहब सारा दिन दिल्ली रहते हैं, पूरी कैबिनेट इनकी दिल्ली रहती है। आप मेरे को ये बताओ, पिछले 4 महीने में भगवंत मान कितनी बार दिल्ली आए? एक बार से, बस एक बार, 2 बार। दूसरी बार जब आप हाँ। आपने कहा था कि 2 बार, 4 महीने में 2 बार। चन्नी साहब एक दिन में 2 बार जाते हैं। ये एक तो हफ्ते में उनकी- 4 बार आ जाते हैं। मैं एक हफ्ते, तो उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है। हमें पंजाब के बारे में निर्णय लेना होता है तो केजरीवाल पंजाब आ जाता है। हमारी पार्टी पंजाब से चलती है। अरविंद, मैं आपके ट्वीट्स पढ़ रही थी। चलिए, सुपर सीएम तो बाद की बात है, वो हमें 10 मार्च को पता चलेगा, पर अभी की बात करते हैं। मैं आपके ट्वीट्स पढ़ रही थी, आपने 3-4 सीटों पे बोला है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, वो कैंडिडेट हार रहा है। अमृतसर में ये जीवन ज्योति जीतेंगी। ओवर कॉन्फिडेंस है थोड़ा? ना, सर्वे है, जैसे आप कराते हैं हम भी कराते हैं। सर्वे पे आपको बिलीफ है? 2017 में भी सर्वे आपके कह रहे थे कि आपका तो स्वीप था, मिली 20 सीटें। मैंने कब कहा था? सर्वे आपके तो यही कह रहे थे उस नहीं, वक्त। मैंने तो कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, मेरे मुंह में बातें डाल रहे हो। 2017 में हमसे कुछ गलतियां भी हुई थी, हम मानते हैं। इस बार हम थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। और 2017 में दिल्ली में 2 ही साल हुए थे, अब 7 साल हो गए। तो दिल्ली के सरकार के कामों के बारे में आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा चर्चा है पूरे देश के अंदर। सीएम का फेस न होना, क्या उस समय की एक गलती आपको लगी, जिस वजह से इस बार हम जैसे गोवा में आपने इंटरव्यू किया प्रीति के साथ ही, उस समय आप गोवा के सीएम कैंडिडेट के साथ थे, उत्तराखंड में सीएम कैंडिडेट रहा, यहाँ पर भगवंत जी का नाम आपने अनाउंस किया। हर एक चुनाव अलग होता है, हर चुनाव की स्ट्रेटजी अलग होती है, सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। पर पिछली बार सब आपके विरोधी यही कहते थे ना कि ये केजरीवाल दिल्ली छोड़कर बैठेगा क्या वहां पर? दिल्ली वालों को भी ये समझाया जाता था। वो तो आज श्वेता जी, आज भी वो भगवंत को डिक्लेयर कर दिया। चन्नी साहब कहते हैं केजरीवाल इसको हरा के और खुद आ जाएगा। फिर आज शायद आप ही का प्रोग्राम, उसमें कह रहे थे कि राघव चड्ढा को बना देगा। फिर कह रहे थे कि केजरीवाल अपनी बीवी को बना देगा। आजकल वो बहुत ज़्यादा राघव चड्ढा यहीं पे बैठे हुए डेप्यूटी सीएम बनेंगे क्या? कौन? मुझे ये समझ नहीं आती श्वेता जी, प्रीति जी, कि मतलब पहले तो ये कह रहे थे सारे केजरीवाल खुद बनेगा इसलिए डिक्लेयर नहीं करता, भगवंत मान उसके पास बैठा रहता है, वो कहता है हाँ अच्छा चेहरा ढूंढेंगे, भगवंत मान के अच्छा चेहरा नहीं है। जिस दिन डिक्लेयर कर दिया, इसको क्यों कर दिया, ये तो ये है, ये तो ये। मतलब कांग्रेस ने कैप्टन के नाम पे वोट मांगी थी। चन्नी को किसने बनाया मुख्यमंत्री? पब्लिक से पूछा था कि चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना है? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने, ठीक है ना। ये चन्नी सरकार, निकम्मी सरकार, किससे ने ना मंगी सरकार, खुद ही बन गए। अब मैं आ गया हूं, वो पहले वाले बहुत अच्छे नहीं थे, तो 4.5 साल उनमें भी तो वो मतलब टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे। अली बाबा बदल दिया, 40 तो वही हैं। और अली बाबा भी नमा दे दिया। सवाल करूंगी, आप दोनों से ये सवाल करूंगी। आपने बताया, जैसे आपने दोनों का नाम लिया, चन्नी साहब, राहुल साहब का नाम लिया, वोट किसके नाम पे पड़ेगा? क्या वोट भगवंत मान के नाम पे पड़ेगा या वोट अरविंद केजरीवाल के नाम पे पड़ेगा? वोट हमारे काम के नाम पे पड़ेगा और वोट हमारे पंजाब के विजन के नाम पे पड़ेगा। नहीं, चूंकि चन्नी साहब का जिक्र आपने ले ही आया है यहाँ पर, तो वो जो आरोप उन्होंने लगाए थे, मैं चाहूंगी कि उसके जवाब आप लोग दें। आप चन्नी साहब को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? जनता ही नहीं लेती चन्नी साहब। पब्लिक के सवाल पूछ सकते हैं कोई, क्योंकि जब तक ये कहती है वो सीएम है, सामने चैलेंजर वही खड़े हैं इस समय आपके। पर जनता ही उनको सीरियस नहीं ले। जनता के सवाल पूछो ना। आज पंजाब की जनता बहुत दुखी है। हम पंजाब की जनता पर भी आएंगे अरविंद जी। कि नशा कैसे दूर करोगे, हम बताएंगे। इनके पास हमें ये जरूर समझना है कि भगवंत मान का क्या है रोड मैप पंजाब के लिए, लेकिन पहले 3 आरोपों के उनके जवाब आप दे दीजिए। पहला आरोप उसमें से ये है, उनसे जब ये पूछा गया कि आप तो अमीर हैं, खुद को गरीब कैसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुझे अपनी 1/4 संपत्ति दे दे और उसके बदले में मेरी पूरी संपत्ति ले ले। क्या मैं इतना कम पैसे। इन्होंने जवाब दिया इसका। देखो, उन्होंने मुझे भी कहा कि भगवंत मान मेरे साथ अपनी संपत्ति जो है
वो बदल ले। मैंने कहा जी आपका चैलेंज कबूल करता हूं, लेकिन भांजे और भतीजों के भी बदलेंगे। आपके भांजे भतीजे कितने साल के हैं? 10-10 करोड़ रुपया उनके घर से मिलता है, 56 करोड़ की बेनामी उनकी वो मिलती है जायदाद, जैगुआर गाड़ियां मिलती हैं। ले लो मेरी संपत्ति, मेरे भांजे की, मेरे भतीजे की, सब बदलाओ सारी, सबकी एक्सचेंज होगी। चलिए तो ये कोई बात है? ये मुद्दा है कि मेरी संपत्ति तू ले ले? पंजाब का विजन बताओ, पानी का लेवल नीचे चला गया जी। हमारे युवा आईलेट्स करके, पीएचडी करके, एमएससी करके, दोबारा आईलेट्स करके हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कनाडा न्यूजीलैंड भाग रहे हैं। उसकी बात करें कोई? ये गाली गलौज की जो राजनीति है ये बहुत गंदी है। मतलब पूरे चुनाव के टाइम में वो केजरीवाल बंदर है, भगवंत मान बंदर है, केजरीवाल काला अंग्रेज है, राघव चड्ढा गोरा अंग्रेज है। क्या ये, इससे देश का भला होगा इन चीज़ों से? हमने तो बिल्कुल, हम तो गाली गलौज करते ही नहीं है। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम किसी को गाली नहीं देते। अरविंद, हम चलिए चन्नी जी ने जो बोला इस मंच पर वो ना कह के, पर उन्होंने एक मुद्दा उठाया है और वो मुद्दा 3 राज्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। आप दिल्ली के सीएम हैं, पंजाब में आप चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा से आप आते हैं, क्या पता कल आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़े। वो मुद्दा था पानी का मुद्दा, आपने पानी का मुद्दा के बारे में बोला। जी। सतलुज यमुना लिंक के बारे में उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं? वो तो कह रहे नहीं बनना चाहिए। एक मिनट, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? वो तो कह रहे, सुनो। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जाके कुछ और बोलती है, पंजाब में जाके कुछ और बोलती है, केंद्र में कुछ और बोलती है। एक टाइम ऐसा था जब तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। इन्होंने मुद्दे को सॉल्व क्यों नहीं किया? बीजेपी से पूछ लो, अभी वहाँ खट्टर साहब की सरकार है, यहाँ पे उस टाइम अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी और सेंटर में मोदी जी की सरकार थी। उन्होंने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया? ये सॉल्व करना नहीं चाहते, ये इस पर राजनीति करना चाहते हैं। हम सोल्यूशन देना चाहते हैं, पंजाब के हकों को हम किसी भी हालत में मरने नहीं देंगे। एक मिनट, बादल साहब ने जब यहाँ पे चौटाला साहब की सरकार थी तो बादल साहब ने इसका सर्वे करने का मतलब अनुमति दी। 2 करोड़ रुपया खजाने में आया, बाकी जो ओबराय होटल एयरपोर्ट के पास उसके लिए जमीन ली। ठीक है, 1 नंबर बादल साहब को मिली। हाँ जी, अच्छा। उन्होंने मतलब 2 करोड़ तो खजाने में दिया। आप ये कह रहे हो सर्वे कि एसवाईएल का सर्वे का उन्होंने दिया। उसके बाद 84 में 83-84 में कपूरी गांव है पटियाला के पास, तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इस नहर का वो शिलान्यास करने आई थी, तब कांग्रेस की तरफ से कैप्टन साहब पटियाला से एमपी थे, चांदी की कसी लेके गए थे, चांदी की कसी। अब कांग्रेस और अकालियों से पूछो, हमारी तो 7 साल पुरानी पार्टी है, हमारे से पूछने लगते हैं एसवाईएल। मतलब ऐसे जैसे हमने खुदाई करी है वहां पे। सब कुछ उन्होंने किया है। अच्छा, तीसरी अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब चुनावों में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। 2 जगह से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी तरफ से दलित चेहरे को आगे किया है, लेकिन चन्नी साहब के सामने चुनौतियां बहुत हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो अपने ही दे रहे हैं, क्योंकि कुछ अपने नाराज भी हैं। दूसरी बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री से तलखी, और तीसरी बड़ी चुनौती उनको आम आदमी पार्टी दे रही है। तो इन तमाम चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे चरणजीत सिंह चन्नी? आज पंचायत के मंच पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। चरणजीत सिंह चन्नी जी, कैसे भरोसा होता है आपको कि पंजाब फिर आप ही से आशिकी करेगा? कैसे भरोसा हो रहा है? ऐसा है कि मेरे खून में पंजाबियत है, मैं पंजाबी हूँ
गांव में पैदा हुआ, शहर में बड़ा हुआ, तो नस नस पंजाबियत को के साथ है। तो पंजाबी मैं हूँ, पंजाबी मेरे साथ है। हम एक ही घर के एक ही मंजे पे बैठने वाले लोग हैं, तो हम इकट्ठे रहेंगे। मुख्यमंत्री आपको बनाया गया सर, 111 दिन आपका कामकाज रहा, लेकिन बहुत खुशी का वक्त होना चाहिए। आपकी जिंदगी का सबसे हाई पॉइंट आया, लेकिन ये ताज ऐसा मिला जिसमें कई सारे कांटे हैं। एक अमरिंदर सिंह जी कम थे, नवजोत सिंह सिद्धू साहब, और दोनों की पत्नियां भी अटैक करती हैं, तो कांटों भरा ताज रहा क्या? आपने कहा कि बहुत खुशी का दिन होना चाहिए, तो आप खुशी मना तो रहे हो, ढोल बज रहा है, भंगड़े पड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा और खुशी क्या होगी? आपने एक लहर शुरू कर दी है, ये लहर आगे बढ़ेगी। आपको लग रहा है कि वो कांटों का ताज नहीं, अच्छा नहीं, ताज नहीं, है और फिर ऐसा है कि कोई भी ताज हो, उसमें परेशानियां, मेहनत, लगन, ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। और अब जिस तरीके से आपने मुझे अभिनंदन किया है, आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि आने वाले दिन ऐसे ही हैं, तो आप ढोल बजा के मेरा स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू। आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के लिए मैं गोलकीपर हूं, किसी और को मैं गोल करने नहीं दूंगा, लेकिन अब विनिंग गोल आप ही को करना है। मैं हैंडबॉल का प्लेयर रहा हूं और गोलकीपर था। 3 बार हमने गोल्ड मेडल जीता पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, नेशनल भी खेल रहा हूँ। तो गोलकीपर हैंडबॉल में गोल भी बचाता है और टीम को भी आगे खेलने के लिए मौका देता है, और वो पीछे से बॉल फेंक कर हर किसी को उस जगह देता है जहाँ से आगे गोल हो जाए। तो हम गोल करना भी जानते हैं और रोकना भी जानते हैं। एक तो आपको चुनाव लड़ना है, दूसरा पार्टी के अंदर एक लड़ाई लड़नी पड़ी। अब आप चोजन वन हो गए हैं, पार्टी ने साफ कर दिया है आप ही के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सिद्धू साहब से जो आपको पिच पर जंग लड़नी पड़ी, उसका राज आप बताएं कि क्यों आप ही को पार्टी ने बैक किया? मैंने कभी अपने लिए कन्वेंसिंग नहीं की, किसी को कहा नहीं, और मेरी पार्टी के अंदर किसी से कोई लड़ाई भी नहीं। और मैंने पहली बार तो अपने लिए मांगा ही नहीं था। इस बार मैंने कह दिया था कि आप, क्योंकि मेरा नाम था इसलिए मैंने कहा कि जिसको पार्टी बनाएगी मैं उसके साथ हूँ, और नेक नीति और दिल के साथ हूँ भी। लेकिन पार्टी ने मेरा ही नाम रख दिया है। सिद्धू साहब ने भी कहा था जिसको बनाओगे उसके साथ हैं, सभी ने कहा, तो हम सब इकट्ठे होकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इधर उधर से आवाजें अभी भी आती हैं, उनके लिए पिच पे कुछ लोग गुजर जाते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू साहब कह रहे हैं कि वो सुपर सीएम बनकर रहेंगे अगर कांग्रेस की वापसी होती है। कौन? रवनीत सिंह बिट्टू साहब, कांग्रेस। हमारी कांग्रेस का वर्कर सुपर सीएम रहेगा। कोई भी वर्कर है वही सुपर सीएम है, मैं नहीं हूँ। मैं तो एक चेहरा हूँ जो आगे है। लड़ाई वर्कर लड़ता है, सरकार भी वर्कर चलाएगा। अब इसी मुद्दे पर भगवंत मान भी आप लोगों को घेरते हैं सर। वो कहते हैं कि ऐसा सर्कस बन गया कांग्रेस जहां पे सब इन फाइटिंग आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। उनको क्या जवाब होगा आपका? हमारी सर्कस, अगर हमारी सर्कस है तो एक बंदर का रोल है हमारी सर्कस में। वो जो भी मर्जी आकर कर ले उसमें, दे आर वेलकम। इशारों में आप बात कर रहे हैं? इशारों में नहीं, साफ ही बात की है। कुछ भी इशारा किया नहीं है। मैंने साफ बात किया कि हमारी सर्कस में बंदर का रोल भी है। कोई करना चाहता है तो कर ले। वो बाहर से आए, दिल्ली से आए, हरियाणा से आए, यूपी से आए, कहीं से आ जाए, दे आर वेलकम। ठीक है, जो चुनावी चुनौतियां हैं सर, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले सिक्योरिटी को लेकर बड़े सारे इश्यूज हुए। पीएम सिक्योरिटी से लेकर अब जब पीएम यहां पर आए तो आपके चॉपर को ग्राउंड कर दिया गया। होशियारपुर आपको जाना था राहुल गांधी जी की रैली में, आपने कहा मैं टेररिस्ट नहीं हूं। एक सीएम को यह क्यों बोलना पड़ा? जब किसी को लगता है कि मुझे ऐसा समझा जा रहा है तभी बोलता है बंदा। अरे हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और एक बार नहीं बार बार कहते हैं और दिल से करते हैं। उन पे कोई आँच आए तो हमारी छाती पहले है। पंजाब ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पंजाब ने हमेशा देश की रक्षा में अपना खून दिया है, देश को अन्न दिया है। हमारे से क्या दिक्कत है? अगर प्रधानमंत्री जी दुआबा में आ रहे हैं तो मुझे दुआबा और माजा में जाने से ही रोक दिया गया, तो फिर स्वाभाविक है तो मैं तो कुछ ना कुछ बोलूँगा ही। और फिर उन्होंने बोला कि मेरा भी पठानकोट से जहाज़ रोका था, तो क्या बदला ले रहे थे? तो क्या फिरोजपुर वाला बदला ले रहे हैं?
लेकिन पंजाबी देश के साथ खड़ा है, एट द सेम टाइम पंजाबी को दबाया नहीं जा सकता। मैं पंजाबी हूँ, पंजाबियों के साथ खड़ूंगा, लड़ूंगा और मरूंगा, पंजाबियों के साथ रहूंगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला कहाँ पहुंचा सर? क्या उस पर आखिरकार कोई रिपोर्ट आई कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक क्यों हुआ? नहीं, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है और रिपोर्ट अब हाई कोर्ट ने देनी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, जैसे आएगी वैसे होगा। पर आप खुद ही कह रहे हैं कि कहीं उसका बदला ले रहे थे, तो क्या उस समय जानबूझकर मैं नहीं कह रहा हूँ, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने लेक्चर में कहा कि मुझे भी पठानकोट रोक लिया गया था, मतलब इसलिए मुझे भी रोक दिया। ये कोई तरीका नहीं। अब आते हैं जरा जो चुनौतियां उस पर। आम आदमी पार्टी सर, दिल्ली की पार्टी, अगर पंजाब आपसे मोहब्बत कर भी रहा है तो दूसरी तरफ दिल लगी एक नई पार्टी से हो रही है, और अंदर अंदर आपको भी एहसास होगा कि वो मालवा रीजन कई जगहों पर ताकतवर हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस पार्टी के रहते हुए गढ़ था आपका, और वहां से दिल्ली से एक पार्टी आती है और धीरे धीरे जमीन बना लेती है? आपने कहा कि दिल लगी कर रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर लेंगे, उसको तिलमिला लेने दो थोड़ा, अल्टीमेटली तो बैठना ही है उसने। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान उनकी तरफ से हैं, आपको लग रहा है कि ये ऐसे लोग हैं जो आपको चुनौती दे पाएंगे? अरे मैंने पहले भी कहा है कि बाहरले देश से अंग्रेज आए थे, उन्होंने नए यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, फाइनेंस को कब्जे में कर लिया, नए नारे दिए, लुभाया लोगों को, बाद में सत्ता पे काबज होकर 2 साल हमें लूटा। सेम वे ये बाहर से काले अंग्रेज आ रहे हैं जो पंजाब को लूटना चाहते हैं। ये राघव चड्डा, पता नहीं कितने हैं, 5000 आदमी यहाँ पंजाब में आया हुआ है। कृपा करो हमारे पे। माइक अगर है तो एक बातचीत हो सकती है। नहीं, बातचीत तो चमकौर स्मार्ट यंग बॉय हैं आप, अच्छा है। आप डोरे तो नहीं डाल रहे उन पे? हैं? डोरे तो नहीं डाल रहे? नहीं, इनको मैं काले अंग्रेज नहीं कह सकता है, ये सुंदर यंग मैन हैं। हाँ, आए बाहर से ही हैं, लेकिन पंजाब को कब्जा करना चाहते हैं। पंजाब पंजाबियों का है, पंजाबियों पास ही रहने दो। ऐसी बॉनहोमी सामने वाले ओपोनेंट के साथ। अब सर आते हैं 2 सीटों पर। चमकौर साहिब से आप लड़ ही रहे थे, मालवा में अब भदौर जाने की क्या जरूरत है? वहां वाले कह रहे हैं कि अब हम जिता भी देंगे अगर सीएम साहब चले जाएंगे, फिर बाईपोल होगा। इसका क्या क्यों, इसके पीछे वजह क्या है? क्या डर था कुछ? इनको पता है कि इनको लगता था कि हम मालवा में बड़े तगड़े हैं। मैं गया हूँ, सब सीटों पे लाले पड़ गए हैं। भगवंत मान खुद हार रहा है और ये भी हरा रहे हैं, क्योंकि सीएम खुद बनना चाहते हैं और उसको हराएंगे ये। वहाँ का बच्चा कह रहा है, आम आदमी वाला, कि हमारे को मैसेज आ गया कि भगवंत मान को जीतने नहीं देना है, सीएम हम बनेंगे। ये कौन होता है? इसका कौन तो सीएम बनना चाहता है? इसको तो चेहरा रखा हुआ है आगे। ये जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले चाहते हैं कि लूट ले जाए पंजाब को, कहाँ से जाने देंगे? हमारा पंजाब है। की पत्नी को भी घसीट रहे हैं, आप कह रहे हैं सुनीता को वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। नहीं, वो उनको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। अगर करना होगा इस लड़के को कर देंगे, अच्छा है। या वो खुद आएगा, ये नहीं आएंगे। चलो, अब ये तो पता क्या, तकरार में नहीं पड़ना है। हाँ। ये भी हमारे प्यारे हैं, आप इनसे अलग बात कर लेना। ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, बहुत ही सत्कार योग हैं। मुझसे थोड़े से खफा हैं उस दिन से, जिस दिन से मैं इनके हल्के में गया था जिंदापुर पिंड में, एक इलीगल माइनिंग की खट को एक्सपोज करने के लिए। तमाम सवाल हम लोग इस मंच से दागेंगे राघव। थैंक यू। अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, राहुल गांधी को लेकर, सीट वाले पर वापस आते हैं सर एक बार, क्योंकि 1 से मोहब्बत हो तो ठीक है, 2 से करेंगे 2 सीटों पर, तो फिर किसी से तो धोखा आप करेंगे ना, तो जनता ये पूछेगी कि रहेंगे मैं किसी से धोखा नहीं करूंगा, आने वाला समय बता देगा क्या होना है। दोनों से प्यार करूंगा, दोनों के बीच रहूंगा, ये तरीका मुझे आता है और करूंगा। 2017 के विधानसभा चुनावों में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लीड किया था, कांग्रेस जीती और पंजाब में कैप्टन ने सरकार बनाई, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन कार्यकाल खत्म होते होते कांग्रेस से तल्खियां इतनी बढ़ गई कि कह लीजिए कि कांग्रेस ने निकाला या उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बात एक ही है। नतीजा ये हुआ कि पंजाब लोग कांग्रेस के नाम से उन्होंने नई पार्टी बना ली। लेकिन उनके सामने भी बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि उनका गठबंधन बीजेपी से हुआ है। अब ऐसे में
वो इन चुनौतियों को किस तरीके से इससे पार पा पाएंगे या फिर कैसे निपटेंगे, आज पंचायत के मंच पर हमने उनसे भी बात की। सुनिए जरा उनका विजन पंजाब क्या है। इस वक्त सीधे पटियाला में अपने राजमहल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, राज्य के कद्दावर नेता और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह। 20 तारीख का चुनाव एक तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि उन्होंने कसम खाई है कि पंजाब में कांग्रेस को इस दफा हराएंगे। कैप्टन साहब, स्वागत है आपका पंजाब पंचायत में। वेलकम, सत श्री अकाल। सबसे पहले ये बताएं कि जिस उम्मीद के साथ आपने बीजेपी के साथ ये अलायंस किया, क्या आपको लग रहा है कि आपकी उम्मीद जो इंट्रोडक्शन आप जी मैं जरा आपको बचाना चाहता हूं, जो आपने अभी कही है कि मैंने कसम खाई है कि कांग्रेस को मैंने हराना है, मैंने कभी ये बात नहीं की। मैंने कहा कि हम पार्टी बना के हम जीतेंगे। मेरा काम नहीं है यहाँ किसी को हराना, मेरा काम है जीतना। चलो ठीक है, आपने एकदम फौजी की तरह आते ही धड़ाधड़ अपनी AK-47 खोल दी और इसी के साथ आपने सेशन की शुरुआत भी की। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस उम्मीद के साथ आपने कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी का हाथ थामा, क्या आपको लग रहा है कि इस चुनाव में एनडीए का ये जो अलायंस है वो जीतने की लड़ाई लड़ रहा है या फिर अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रहा है? 101% जीतने की है ये। इसमें ढींसा साहब की पार्टी है, मेरी पार्टी है और हमारे बीजेपी की पार्टी है। तीन हमारी पार्टी इकट्ठी हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बनाना यहाँ, और गवर्नमेंट हम बनाएंगे। कोई और हारता है, जिसने हारना है वो हरे, हम तो जीतेंगे। दिस जो ये अलायंस है ये जीतेगा। कैप्टन साहब, पिछले कई दिनों से हम पंजाब में सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों से बातचीत हुई तो जो एहसास हुआ, जो महसूस हुआ वो ये कि लोगों को लगता है कि कैप्टन साहब बहुत ही कद्दावर नेता हैं, बहुत ही एक स्टॉलवर्ट नेता हैं, बहुत इज्जत थी आपकी राज्य में। लेकिन कई लोगों को इस बात का मलाल है कि आपने अपने राजनीतिक करियर के एक तरीके से आखिरी चरण में आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, उस पार्टी जहाँ पे आप 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने, आप लंबे समय से रहे हैं, और सब ये सोच रहे हैं कि क्या कैप्टन साहब ने एकदम आखिर में आके कांग्रेस छोड़कर गलती की। पता नहीं लोग क्या समझते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। आई हैव माई ओन सिस्टम ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, आई हैव माई ओन प्राइड। आप बात ये समझो कि मुझे 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में हो गए, 40 साल मैं कांग्रेस में रहा हूँ, और फिर इस तरीके से मुझे जो निकाला गया कि सबको एमएलए को इकट्ठा किया गया कांग्रेस भवन में मेरे खिलाफ वोट डालने के लिए, और उससे पहले मैंने कहा अगर यही बात है तो मुझे बता दो, मैं इस्तीफा दे दूंगा, और मैंने जाके गवर्नर को दे दिया। इज दैट वे योर ओल्ड कॉलीग शुड बी ट्रीटेड? ये आप कहें मुझे, ये तरीका है कि अपने कॉलीग्स को, जैसे आज भी ये जो G23 के बैठे हैं, ऑल सीनियर पीपल एक कमरे में आपने कर, किसी को बुला के उनकी सलाह भी लेते हो किसी बात पे। होल कॉन्सेप्ट ऑफ कांग्रेस इज चेंज्ड। जो कांग्रेस मैं देखी थी आज से 50 साल पहले वो नहीं रही। ये तो एक पता नहीं क्या क्या इन्होंने बना दिया कांग्रेस का। प्रियंका गांधी वाड्रा पंजाब में थी, उन्होंने आप पे अटैक किया। उन्होंने कहा कि हमने इस वजह से कैप्टन साहब को हटाया क्योंकि वो पंजाब में रह के सेंट्रल गवर्नमेंट की शह पे सरकार चलाते थे और हमें ये मंजूर नहीं चाहता। हम चाहते थे कि पंजाब की सरकार पंजाब के लोगों के लिए चले। उन्होंने आरोप लगाया कि जब आप कांग्रेस में थे, आप सीएम थे, चाहे वो देखिए, पहली बात तो ये है कि एज फार एज द चिल्ड्रन आर कंसर्न, राजीव और प्रियंका, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। उनके फादर मेरे दोस्त थे, हम एक साथ पढ़ते थे, तो मैं तो उनको 70 साल से जानता हूँ, उनके फादर को। एंड इफ़ यू थिंक आई एम गोइंग टू अटैक द चिल्ड्रन, आई एम नॉट गोइंग टू अटैक द चिल्ड्रन। दैट इज़ वन। सेकंड थिंग जो ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस गवर्नमेंट चलाई यहाँ बीजेपी के डायरेक्शंस पे, ये टोटल झूठ है। दिस इज गॉट नथिंग टू डू विथ इट। ड्यूटी बनती है चीफ मिनिस्टर की कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कांटेक्ट रखें। मेरे पास होम डिपार्टमेंट था, देयरफॉर होम मिनिस्टर के साथ कांटेक्ट रखें। बताओ मुझे कोई भी है यहाँ मिनिस्टर जो अपने काउंटर पार्ट को नहीं मिलता था? पर ये मनप्रीत बादल फाइनेंस मिनिस्टर को एक बार 10 दिन में मिलते थे। ये जो फूड मिनिस्टर है आशु,
फूड मिनिस्टर को मिलते थे। ये तो ड्यूटी बनती है हमारी, उसका मतलब ये तो नहीं कि वो डायरेक्शंस हमें देते थे। पर मुझे बड़ी खुशी, इनफैक्ट जिस तरीके से हमारी ये गवर्नमेंट ने हमारे साथ डीलिंग की और जो हमारी बातें पूरी की, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। दे डन, मुझे कभी पंजाब में लेट डाउन नहीं किया उन्होंने। दिस डज नॉट मीन कि मैंने अपनी पार्टी छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर दिया। ये तो जब इन्होंने गलती कर दी, मुझे निकाल दिया, अब कोई बहाना मिल रहा है तो ये बहाना जी कांग्रेस को उधर ज्वाइन कर गया जी, फलाना कर दिया। ये बच्चे हैं और बच्चों की बातें कर रहे हैं। आप प्रियंका गांधी को बच्चा बोल रहे हैं, आप राहुल गांधी को बच्चा बोल रहे हैं। ये बताइए, आप लंबे वक्त तक कांग्रेस में थे, अब आपका बीजेपी के साथ गठजोड़ है। कांग्रेस में रहने में और बीजेपी के साथ अलायंस में दोनों पार्टियों की सोच में काम करने के तरीके। आप मेरी बात सुनो, आप अपनी बातें मुझे यू लिसन टू मी फर्स्ट। मेरे तो अभी ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो मेरे लिए तो बच्चे ही होंगे और क्या होंगे। इनके फादर तो मेरे दोस्त थे। व्हाट डज दैट मेक हिम, व्हाट डज इट मेक देम? सो राहुल गांधी जस्ट बिकॉज उनकी उम्र कोई 50 पता नहीं कितनी हो गई है, 51, 52, और प्रियंका जी, दैट डजंट मेक देम आइंस्टाइन्स और कोई बड़े एजुकेट, आई मीन हाईली इवॉल्व्ड पीपल। वो लोग वो ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन हैं, जो सभी पॉलिटिशियन होते हैं। दे हैव टू ग्रो विद टाइम, दे हैव टू गेट एक्सपीरियंस विद टाइम। यही मैं पहले कहता था राहुल गांधी के बारे में, इसको टाइम चाहिए टू इवॉल्व। अभी इवॉल्व नहीं हुआ। तो आपको लगा है कि वो पक्के अमरूद बन रहे हैं या अभी भी कच्चा ही अमरूद है राहुल गांधी? नहीं, चलते हैं। अब देख लो, अब आप ही देख लो भाई, कांग्रेस में क्या हो रहा है। कांग्रेस तो टूट रही है। अब देखेंगे क्या होगा यूपी में, देखेंगे क्या होगा उत्तराखंड में, देखेंगे पंजाब में क्या होगा। अगर ये 20 सीट क्रॉस कर जाए पंजाब में, मैं उसको बड़ी बात समझूंगा। 20 तारीख को पंजाब में पोलिंग होनी, यानी कि मतदान के दिन अब करीब आता जा रहा है। ज्यादा नहीं तो 5 दिन ही बचे हैं। तो ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं और अपने अपने वायदों के साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, अब चाहे वो अमरिंदर सिंह की पार्टी हो या फिर किसानों की पार्टी क्यों ना कह लीजिए, ये सभी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अपने अपने दावे किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, सुनिए जरा। बहुत ही चंगी नहीं सी हो रही तो मैंने दसिया गया हिंदी च लिख के भी अहबाब सिंह केड़ा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो फिर शुरुआत असी अकाली दल तो ही कर लेने, क्योंकि हुणे सैशन मुक्या है। कित्थों हिंदी च आ जाने, क्योंकि मेरी पंजाबी निकल जाती है इत्थे आके। सो कहाँ से आपको लग रहा है कि क्लीन स्वीप है, मतलब कैसे लग रहा है? गुड नेम मैम, व्हाट इज द गुड नेम? नवजोत रंधावा। नवजोत, श्रोमणी अकाली दल पंजाब की वो पार्टी है जो सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है पंजाब में, और श्रोमणी अकाली दल आज लोगों के बीच है अपना काम लेके। श्रोमणी अकाली दल ने परफॉर्म किया है। जो आज मैं बहुत चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, भगवंत मान एक महंगी गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकलते हैं और वो कहते हैं पंजाब में बदलाव लाएंगे। तो ये बदलाव, बादल साहब के पास कितनी गाड़ियां हैं? कोई गाड़ी नहीं है। आप देखें उनकी अपनी कोई गाड़ी नहीं है। सो मैं, पर काफिला जब निकलता तब कितनी जाती? सरकारी गाड़ी है प्रकाश सिंह बादल के साथ वो सरकारी गाड़ियां हैं, आप चेक करें। प्रकाश सिंह बादल साहब खुडियां पिंड तो निकलते हैं, अगले पिंड च जाते हैं बुरजां ते उत्थे जाके अगे 3 ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ 5 ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹ Z+ प्रोटेक्टिव सरकारी ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ Z+ प्रोटेक्टिव ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਰकारी। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾर्ड चेक कर लो। दूसरी बड़ी गल जी, अब हिंदी पे आ जाते हैं। जो बात करते हैं हम बदलाव की, बदलाव की डेफिनेशन वो होती है कि जो आपको स्टेट में देखने में बदलाव लगे। तो आज पंजाब में अगर आप ट्रेवल करते हैं, जो आप बड़े हाईवे देखते हैं, एक्सप्रेस हाईवे, ये बदलाव श्रोमणी अकाली दल लेके आया पंजाब में। आज पावर सरप्लस अगर इसको स्टेट बनाया है तो वो पंजाब में श्रोमणी अकाली दल ने बनाया है। ठीक है। अगर यहाँ पे एयरपोर्ट्स आए हैं, 6 एयरपोर्ट्स हैं पंजाब में, वो श्रोमणी अकाली दल ने बनाए हैं। अगर आप किसी भी धर्म की यादगार देखेंगे, जंग आजादी देखेंगे, विरासत खालसा देखेंगे, जिसे कांग्रेस ने व्हाइट एलिफेंट तक नाम दिया कि विरासत खालसा पे पैसा खर्च किया, और जब उसका अवार्ड लेने का टाइम आया तो ये कांग्रेस के मिनिस्टर नवजोत सिद्धू लेने गए। वो तो ये कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप वो कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आपने कुछ किया नहीं, आपने उनके किए हुए कामों पर खुद क्रेडिट लिया है।
देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल इन्होंने काम बहुत किया। इन्होंने पानी में बसें चलाई, 3 करोड़ रुपया उस पर लगाया, और उसके बाद वो बस जो पानी में चलाई थी वो डूब गई। इन्होंने अपने बिजनेसेस बढ़ाए, ट्रांसपोर्ट कंपनीज बढ़ाई, बसें बढ़ाई, काम बहुत किया है, लेकिन खुद का किया है। ये सुखबीर बादल साहब का बड़ा अच्छा मेरिट है। दूसरी बात मैडम ये है कि इन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट्स बनाए थे, जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स की जेब में पैसा डाला और पंजाब के खजाने का पैसा खत्म हुआ। दूसरा, कांग्रेस पार्टी इज रिपीटिंग विद अ थम्पिंग मेजॉरिटी। हमने 70-75 सालों में जो कोई पार्टी नहीं कर पाई वो करके दिखाया है। पंजाब को एक दलित मुख्यमंत्री नशा तो अभी भी खत्म नहीं हुआ। मैं उसका जवाब नौजवान तो अभी भी बाहर जा रहे हैं, नौकरियां अभी भी नहीं हैं, अभी भी हर खित्ते दे बंदे हर दिन उत्थे प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। मैं उसका जवाब देता हूँ। नंबर 1, हमने 77,000 केसेस रजिस्टर किए अगेंस्ट ड्रग पेडलर्स। हम पहली स्टेट थे जिन्होंने मांग की कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए फॉर अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। और तीसरी बात, जो मिस्टर मजीठिया हैं, उनके खिलाफ 25, 27A और 29 NDPS एक्ट लगा मैडम। बेल लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, और सुप्रीम कोर्ट में भी बेल नहीं मिली, इनको इंटरिम रिलीफ मिला है। अब मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से आती हूँ। कितना बड़ा विकल्प आप बन सकते हैं? अभी आपको क्यों लगता है कि आप जीत जाएंगे? नवजोत जी, पंजाब क्रॉस रोड्स पे है। 20 साल में फ्रॉम बीइंग द रिचेस्ट स्टेट, हम आज रिच स्टेट्स की सूची में 15वें नंबर पे हैं। अगर यूनियन टेरिटरीज लगा लें 19वें नंबर पे। हर इंडेक्स में हम चाहे जितने मर्जी कागज़ों के टुकड़े दिखा लें, हमें पता है कि पंजाब बॉटम पे आ गया है। अब उसके लिए बारी बारी से ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। अब पंजाब की ज़िंदगी का हर पहलू माफियाकरण हो गया। रीज़न बीइंग, चलिए आप सैंड माफिया छोड़ दीजिए, ड्रग्स माफिया ये वो छोड़ दीजिए, जो हमारे शहर हैं उनकी 90% अनप्लैन्ड इलीगल ग्रोथ हुई है। वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था। हमारा जो एग्रीकल्चर है, जो हमारे पन ग्रेन इतने ये अदारे बोलते हैं, वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट एजेंसीज बन के रह गई। वहाँ पे किसी तरीके की कोई कोशिश नहीं हुई कुछ भी हेल्प करने की। तो जब हम उस क्रॉस रोड्स पे आ गए, वो शुरू कब हुआ? अब छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 97 में मैंने पहली बार वोट डाली, बादल साहब आए, हम बड़े खुश थे, हम बादल साहब की बड़ी सपोर्ट की। बादल साहब आए, चोर चोर होने लगी जी कि निकला लेंदे है। कैप्टन साहब आए, मुझे लोगों ने कहा भी राजे नूं तां खाना आउंदा है, राजा से इदा खाई। चलो फिर दूसरी बारी बादल साहब आए, सुखबीर जी, वो कहते भाई अगर ये खा सकते हैं तो हमें क्या, हम वैसे ही नेटवर्क्स बनाएंगे। अब कांग्रेस में ये 4.5 साल में क्या हुआ है कि कैप्टन साहब लायन शेयर रख रहे थे। जब ये सब नीचे वाले थे इकट्ठे हुए, इन्होंने जाके शोर मचाया कि भाई ये क्या करें। उन्होंने कैप्टन साहब को, सिद्धू साहब को आगे लगा के कैप्टन साहब को हटा दिया। जब हटा दिया, सिद्धू साहब को लगा भाई मैं अब साफ सुथरा मॉडल लाऊंगा, पंजाब मॉडल आएगा। वो पता क्या लगा कि ये सारे इकट्ठे हुए, सिद्धू साहब आज बाहर है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। पंचायत के मंच पर किसान नेता भी पहुंचे, उनका विजन पंजाब क्या है आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। पंचायत के मंच पर किसान नेता भी पहुंचे। वैसे आपको ये भी बता दें कि इस बार किसान नेता चुनावी मैदान में भी है, यानी ये एक अलग पार्टी उन्होंने बनाई है। करीब साल भर या कहें कि उससे भी ज्यादा दिन तक किसान आंदोलन चला और आखिरकार किसानों की जीत हुई और वो वापस अपने घरों में लौटे। लेकिन वो यही बात कह रहे हैं कि आंदोलन अभी स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। लेकिन उन्हीं में से कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने, या कहें कि कुछ जत्थेबंदियों के लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक पार्टी बनाई और उसी पार्टी के तहत इस बार वो चुनावी मैदान में है। गुरनाम सिंह चरूनी भी हमारे पंचायत के मंच पर पहुंचे और उनके साथ और किसान नेता। क्या विजन वो पंजाब को दे रहे हैं और कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर, सुनिए जरा। पंजाब से निकला और फिर पूरे देश में एक आंदोलन हमने देखा, कई जगहों पर देखा, राजधानी उसके इर्द गिर्द देखा। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 4 बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस मंच पर जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ रोदू सिंह मनसा साहब जो कि किसान नेता के तौर पर जुड़ रहे हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब संयुक्त समाज मोर्चा के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हरजीत सिंह गिरेवाल साहब बीजेपी के नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। सुखदेव सिंह ढिंडसा साहब राज्यसभा सांसद हैं संयुक्त अकाली दल से। चारों का मंच पर स्वागत है। और अब किसानों का मुद्दा किस पर भारी, किधर जाता हुआ, इन सब पर हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप ऐसे तमाम किसान नेता थे, आप थे, मनसा साहब थे, जिन्होंने किसानों के मुद्दों को उठाया और अब आप चुनावी मैदान में भी आ गए हैं अपनी पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा के साथ।
ऐसे में कितना दबाव आप सरकार पर बना पाएंगे, और क्या आपको लगता है कि आर पार की इस जंग में जहां पर इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इतना पैसा झोंका जा रहा है, वहां पर आप अपनी जगह बना पाएंगे? आज जो देश की हालत हुई है, आज़ादी के बाद देश को तरक्की करनी चाहिए थी, लेकिन आज जो हालत हुई है, आज़ादी से पहले हमारी उत्तम खेती थी, मध्यम व्यापार नखिद नौकरी बोला करते थे, लेकिन आज नखिद खेती हो गया, खेती कोई करना नहीं चाह रहा है। आज अगर हम पंजाब की बात करें, नशे में इस कदर डूब गया है कि अगले नौजवान नशे के टिक्के लगा लगा के परमात्मा को प्यारे हो रहे हैं, और अति बुरा हाल नशे में पंजाब के बच्चों का है। किसानों के मुद्दे पर कैसे आप, क्योंकि एनडीए का हिस्सा है, और किसानों की नाराजगी क्या खत्म हुई है कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी? क्योंकि वो कह रहे हैं हमारी फसल हमारा फैसला, वो कह रहे हैं एमएसपी कमेटी बनाने का वादा था, वो सब कहाँ रह गया? उनकी बात ठीक है, मैंने भी कल, शायद आपको सुना नहीं है, मैं भी स्पीच में कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जो मुद्दे उनके रहते हैं, अभी बिल तो वापस हो गए, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अभी हल होने हैं, तो पहले उसको भी हल होना चाहिए। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उस जगह पर बैठ के वो मुद्दे भी हल कराने की कोशिश करेंगे। मनसा साहब, आपने किसानों की आवाज यहाँ पर बुलंद की, और आप कहते हैं वो मुफ्त पर वो सवाल खड़े कर रहे थे। आप कहते हैं जो किसान फसल उगा रहा है वही फैसला ले। ये होता हुआ आप देखते हैं क्या, और क्या कहेंगे आप किसानों के मुद्दे पर? किसान किसके साथ हैं? क्या बीजेपी से नाराजगी खत्म हुई है? मैंने तो थोड़ा हिंदी तो नहीं बोलूँ, पंजाबी बोलूँ। नाराजगी किवें खत्म हो जू? 700 किसान दिल्ली की हद के उत्ते शहीद हो गया, उन्होंने बारे सेंटर सरकार ने की सोचा? नाराजगी किवें खत्म हो जू? 4 साडे किसान शहीद किए, एक मंत्री के मुंडे ने ते एक पत्रकार शहीद किया, ते अज उन्होंने जमानत मिल रही है। साडी नाराजगी किवें मतलब दूर हो सकती है? सिख सतावां दे लोग अंदर बैठे ने, मुसलमानों के अंदर बैठे ने, होर हिंदू धर्म के लोग जो चंगे लड़न वाले लोग अंदर बैठे ने, उन्होंने कोई परोलो नहीं, उन्होंने कोई जमानत नहीं। मेरा ख्याल है भी देश दे विच फिरका परस्ती वधाई जा रही है। ये नाराजगियां जिहड़ियां दूर नहीं हो सकदियां, नाराजगियां मैं गारंटी करदा बदलगियां। अब मैं नवजोत को बुलाऊंगी क्योंकि वो पंजाबी भी अच्छा बोलती हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं। तब तक गिरवाल जी तुसी बताओ, ये तो कह रहे हैं जो उन्होंने इतने दशकों में किया, 7 साल में उससे ज्यादा आपने नुकसान कर दिया। इसलिए इस तरह की आलोचना एक आलोचना के लिए आलोचना करना। अब इस देश में सिख प्रधानमंत्री रहा, सिख ही राष्ट्रपति रहा। 84 की नस्ल कुशी का किसी ने हिसाब नहीं दिया। कत्लेआम हुआ, 3 दिन हुआ, लगातार हुआ, बेरोक-टोक हुआ, एक भी कत्लेआम करने वाला व्यक्ति पुलिस की गोली का शिकार नहीं हुआ। यहाँ जो कहते हैं किसान शहीद हुए हैं, उनको तो किसी ने तो कुछ नहीं किया, वो आंदोलन में बैठे थे, वहाँ उनकी जान चली गई। कोई सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाँव में यही होता है कि भाई क्या इस बार बीजेपी कोई विकल्प है? बोले कि साडे बंदियां नूं जिन्हां ने मारता, ये असी उन्हां नूं किवें ऑप्शन च रख सकते हैं। सो ये नाराजगी अभी है। देखो, हमारी सरकार केंद्र में तो है, हाँ। पंजाब में बनती है या नहीं बनती, ये लोगों ने फैसला करना है। और हम ऐसा भी नहीं है कि सब जगह ही हमारा शासन होना चाहिए। डेमोक्रेसी है, इसमें अलग अलग जगह अलग अलग पार्टियों का होना चाहिए। ये देश की बदकिस्मती है कि जहाँ लोकतंत्र के अंदर सत्ताधीर जो होती है वो सूझवान और मजबूत होनी चाहिए, तो वहाँ अपोजिशन भी होनी चाहिए। तरीक नूं चोणां ने जनता ने वोट पाउण जाना है, ते सीधी गल है भी विजन किहड़ा है? नहीं, साडी जिम्मेदारी लो, असीं साल 1.5 साल अंदोलन च रहे। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी आ भारत की। असीं हरियाणे ने, यूपी ने, पंजाब ने 1 किलो अनाज नहीं घटन दिता, नाले अंदोलन लड़िया ते नाले अंदोलन पैदा किया। असीं आपकी जिम्मेदारी है, असीं आपदी कबीलदारी चलाई, चाहे कितों पैसे धार चक्के साडे वर्करां ने, चाहे कुछ करिया, असीं वो भी आपदी ठीक चलाई है। ਜਿਹੜੇ NRI ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਇੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ NRI ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ रोजगार, इत्थों का रोजगार इत्थे ही मिलेगा। आज की तारीख में जो मैं देख के आई हूँ कि यूथ स्पेशली वो चाह रहा है कि आप हमारे लिए कर क्या रहे हैं, क्या विजन आप क्या लेकर आएंगे, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए वोट फॉर गुड। अब पंचायत का मंच सजे और कलाकार वहां पर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमने पंजाब के ही कुछ कलाकारों को अपने इस मंच पर बुलाया। वैसे कलाकारों के भी अपने मुद्दे हैं, कलाकारों के बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन कलाकार किस तरह के पंजाब का सपना संजोए हैं, वो कैसी सरकार चाहते हैं, आज मैंने उनसे भी बात की। जिंद माही जे चले हो जिंद माही जे चले हो करनाल मैनू ले चले ओ मैनू ले चले अपने नाल साडा पहला ही ओए हो साडा पहला ही पहला साल एक पल बह जाना हो एक पल बह जाना मेरे कोल तेरे मिठड़े नहीं होए हो तेरे मिठड़े ने लगदे बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 3 खास मेहमान अब पंजाब में आए हैं। शुरुआत सुबह अंजना जी ने भांगड़े से कर दी थी, तो मुझे लगा माहौल उस कॉन्टीन्यूटी ब्रेक नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वो ख़ास व्यवस्था भी की है। हमारे साथ इस वक्त कशिश हैं, ये एक सायस हैं, लेकिन गाते बहुत अच्छा हैं। मेरे ख्याल से पंजाब के मुद्दों को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, और प्रतीक को तो हम सुन ही रहे थे। बहुत स्वागत है प्रतीक आपका। और अफसाना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन अफसाना जी जब साथ में हो और तितलियां ना उड़े, ऐसा नहीं हो सकता। जी जी उड़ा दो फिर मड़िए जी। हो कदी इस फुल ते कदी उस फुल ते हाय यार मेरा तितलियां वर्गा यार मेरा तितलियां वर्गा हो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार मेरा हर एक से वफा करता है शुभ शुभ के बेवफाइयों वाले दिन चले गए आंखों में आंखें डाल के दगा करता है यार मेरा तितलियां वर्गा। तो आपने ये यार मेरा तितलियां वर्गा गा तो दिया है, कदी एस फुलते कदी ओस फुलते। वैसे आजकल नेताओं का भी हाल है, कदी एस पार्टी च ते कदी ओस पार्टी च। जी जी ये देख ही रहे हैं हम सब और हाँ। ये चल रहा है ऐसा, ये चल रहा है ऐसा। इस वक्त इस चुनाव में 2022 में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? वो कहता अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। आज का यूथ धर्म की बात नहीं करना चाहता, वो डेवलपमेंट की बात करना चाहता है जी। तो इस चीज को देखकर वोट होगा मेरे हिसाब से यूथ का। बेसिकली रंगला पंजाब पहला सी हुण तां थोड़ा जिहा घट गया, पर उम्मीद है कि क्योंकि यूथ जाग चुका है तो दोबारा होगा। और रंगले पंजाब दी सिफत सुनावा बई जिथे रब वर्गियां मावा ओ जिथे रब मर गया मावा और रंगले पंजाब दी सिफत सुनावा। सो इस करके इत्थे जिहड़ी राजनीति आ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अफसाना जी किसान मुद्दा रहेगा क्योंकि हमने किसान आंदोलन में एक आपका किसान एंथम भी सुना था। जी आपको लगता है, और आप तो बिल्कुल उसी जगह से आती हैं, बादल लंबी इलाका। हो पिंड दे मुंडिओ हुण की वेखदे पिंड दे मुंडिओ हुण की वेखदे 21 ਨੂੰ 31 जाके तुसी पायो बई दिल्ली च पंजाब बुकदा हो किते सुते ना घरां च रह जायो बई दिल्ली च पंजाब बुकदा 80 सालां दी बेबे साडी जांदी नारे लाइया बई हुण जागो आईया आओ दिल्ली मूरे लाइया बई हुण जागो आईया। थैंक यू सो क्या बात है। हीर ते रांझियां दी धरती हुंदी सी, पर हुण तां हीरां भी चले गईयां ते रांझे भी चले गए ते सारे कनेडा मूव हो गए। कोई अमरीका चला गया, कोई कनेडा ते कोई आस्ट्रेलिया। बाकी पहलां तां इंग्लैंड सारे चले गए सी। सो हीर रांझा कित्थे रह गए? हीर आखदी जोगिया झूठ बोले वे कौन रुठड़े यार मनावदा
मिलिया वे मैं ढूंढ थकी। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू कशिश, थैंक यू सो मच। पंजाब में सरकार कौन बनाएगा और राजधानी चंडीगढ़ में किसका राज होगा, ये तो 10 मार्च के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल 20 तारीख का इंतजार है जब मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और उससे पहले नेताओं के वायदे और घोषणाएं लगातार जारी हैं। चंडीगढ़ को बाय बाय कहेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी अमृतसर में। देखते रहिए वोट फॉर गुड।